दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो शुरू करते हैं हमारा प्रशासन टॉपिक। तो प्रशासन में हम समझेंगे किस प्रकार से जो राजा थे अब वो अपनी सत्ता संभालने की कोशिश करते थे और लोगों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते थे। तो हुआ यूं कि भूमि कर जो था, यानी भूमि पे लगने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण हो गया क्या, ये होता ही था। पहले भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा जो कर था वो भूमि से ही वसूला जाता था। जो इंसान खेती कर रहा है उनसे कर लिया जाता था और ये इस दौर में भी चालू रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव हो गई, यानी सबसे पहले कोई भी चीज कहाँ पे देखा जाएगा, कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, गांव के अंदर। और ये आज के भी वक्त में उतना ही कारगर है कि गांवों को सबसे प्राथमिक इकाई समझा गया है। वहां जो भी चीजें आप बनाओगे उन गांवों को ध्यान में रख के बनाओगे, ठीक है। तो अब हुआ यूं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, जो प्रशासन के पद हुआ करते थे, वो आनुवांशिक बना दिए गए। यानी कि अगर किसी का पिता राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, और अगर किसी का पिता सेनापति है तो उसका बेटा भी सेनापति होगा। और इसका एक उदाहरण है कि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो जो हरिसेन थे, जो कि जिन्होंने क्या किया था, हमारे समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति जिन्होंने लिखी थी, वो अपने पिता के पद पे ही नियुक्त हुए। उनके पिता पहले महादंड नायक थे और ये भी जब इनके पिता रिटायर कर गए तो ये भी महादंड नायक बने हमारे समुद्रगुप्त के दरबार में। आगे चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ ये कुमार अमात्य यानी महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक, जिसको हम युद्ध और शांति विषयों का मंत्री भी कहते हैं, बने। तो कई बार आप देखोगे इन राज्यों के अंदर अब तो एक ही इंसान कई सारे पदों के ऊपर नियुक्त होता था। जैसा कि हमारा हरिसेन महादंड नायक तो थे ही, ये साथ ही साथ संधि विग्रहक बने यानी शांति और युद्ध के दूत, और कुमार अमात्य का भी पद इन्हें दे दिया गया। यानी राजा क्या कर रहा था इस पीरियड में, इस वक्त में, कि जो लोग महत्वपूर्ण थे, जिनके पास पावर हुआ करती थी, अब वो पावर कैसी हो सकती है, लोगों के ऊपर पावर, यानी लोगों में उनका नियंत्रण अच्छा खासा है, लोगों से उनकी ज्यादा बनती है, या फिर वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पे समृद्ध है, या फिर वो पॉलिटिकली यानी कि दरबार में उनसे अच्छी खासी उनकी पैठ है। तो इस तौर पे उन्हें क्या दिया जा रहा था, पदों को दे दिया जा रहा था। उनकी नियुक्ति डिफरेंट पदों पे करी जा रही थी। और क्यों? ताकि वो खुश रहे, वो बगावत ना करे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हरिसेन को 3 से भी ज्यादा पदें नियुक्त करवाई गई थी राजा के द्वारा। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का काफी बोलबाला था। यानी कि जो स्थानीय प्रशासन हुआ करते थे, जो किसी प्रांत से रिलेटेड हुआ करते थे, जो सभाएं हुआ करती थी हमारे गांव के अंदर या शहरों के अंदर, तो यहाँ पे जो लोग बहुत ही प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी। ऐसा ही एक प्रमुख इंसान था नगर श्रेष्ठी। वो इंसान जो कि शहर का बहुत ही बड़ा व्यापारी या बैंकर हो, यानी कि पैसे उधार देता हो या पैसों को अपने पास जमा करता हो, उसे हम नगर श्रेष्ठी बुलाएंगे। तो जो स्थानीय प्रशासन है, इसमें इसकी बहुत ही ज्यादा बातें मानी जाएगी, जो ये कहेगा वो किया जाएगा। साथ ही साथ एक ऐसा और पद है सार्थवाह, जो कि व्यापारियों के काफिले का नेता जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था, तो उसको हम सार्थवाह कहते थे। इसका भी बहुत ज्यादा बोलबाला था इन सभाओं के अंदर। तीसरा जो हमारा स्थानीय प्रशासनिक के अंदर जिनका बोलबाला था, वो था प्रथम कुलिका। ये मुख्य शिल्पीकार हुआ करते थे और ये भी जब कोई डिसीजन बनता था तो इनकी बातें मानी जाती थी। चौथा ऐसा जो हमारा तीसरा मुख्य पद था, जो तीसरा ऐसा मुख्य इंसान था, वो था प्रथम कुलिका। तो जो भी आपके शहर में प्रथम कुलिका है यानी मुख्य शिल्पीकार है, उसकी बातें ज्यादा मानी जाएगी। अगर वो कह रहा है कि मेरे घर की तरफ से नदी जानी चाहिए, तो नदी उन्हीं के घर की तरफ से जाएगी। ऐसा ही एक और पद था कायस्थ। कायस्थ जो पद था वो कौन था? वो था लिपिकों का प्रधान, यानी जो लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते थे,
उनके प्रधान को कायस्थ कहते थे। तो ये भी स्थानीय प्रशासन में अपना दबदबा बनाए रखते थे, इनकी भी बातें मानी जाती थी। तो इस प्रकार से इस वक्त के जो प्रशासन है उसमें ज्यादा जो आप कह सकते हो पावरफुल लोग हैं उनकी बातें मानी जा रही थी। जो लोगों के पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर या सोशल पावर है वो अपना बोलबाला बनाए रखे हुए थे, चाहे वो प्रशासनिक शासन हो, स्थानीय शासन हो या फिर राजा का दरबार हो। इनका ज्यादा मांग था, इनकी ज्यादा बातें सुनी जा रही थी। तो ये था कि किस प्रकार का हमारा प्रशासन था इस पीरियड के दौरान 1400 के अराउंड। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय।